आजकल लोग छोटी छोटी बातों में भी झगड़ पड़ते हैं और फिर ऐसे अप्रिय घटनाएं होती हैं, यानी बात खून खराबे तक पहुंच सकते हैं, जिसका व्यक्ति कभी सोचा भी नहीं होता और फिर कोर्ट कचहरी की चक्कर काटना पड़ता है और न जाने क्या क्या और भी दिक्कतें हो सकती हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि झगड़ा और आलोचनाओं से किस तरह से निपटना चाहिए? तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। दो लोग झगड़ा कर रहे हैं। एक व्यक्ति गुस्से में फूट पड़ता है और दूसरा बढ़कर उसे उत्तर देता है। एक क्रोधित होकर दूसरे पर हावी होना चाहता है और दूसरा उतनी ही ढिठाई से पलटकर उस पर हावी होना चाहता है। दोनों में से कोई भी ये सोचकर शांत नहीं होना चाहता कि उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी या हार मान लिया जाएगा, और इसलिए आग की तीव्रता बढ़ती जाती है और बैर की तरंगें आगे पीछे लहराती रहती है। यहाँ पर आग की तरंगें मतलब जीभ के द्वारा लगने वाली आग से है। अब हम इस दृश्य में कुछ परिवर्तन लाकर विचार कर सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे को गाली देता है, बहुत ही गुस्से से पेश आ रहा है, परंतु दूसरा उसे कोई उत्तर नहीं देता। पहला उसे भड़काना चाहता है, उसे चिढ़ाना चाहता है, उसे उकसाना चाहता है, उसकी झूठी निंदा करना चाहता है और उसे लज्जित करना चाहता है, परंतु दूसरा व्यक्ति इस झंझट में, इस जो पचड़े में पड़ना नहीं चाहता है। अंत में पहला व्यक्ति समझ जाता है कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, इसलिए वो बड़बड़ाते और हो सकता है गाली देते हुए धीरे से खिसक जाता है। आग बुझ गई, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने इस पर ईंधन नहीं डाला। एक उदाहरण देखते हैं। डॉक्टर एच आयरनसाइड के सभाओं के बाद अक्सर उनका सामना ऐसे लोगों से होता था जो उनके द्वारा कही गई किसी बात पर उनसे बहस करना चाहते थे, जो सामान्यतः वे किसी मूलभूत जो सिद्धांत पर चर्चा करने की बजाय वो व्यर्थ और निरर्थक बातों पर ही बात करना चाहते थे। डॉक्टर आयरनसाइड उनकी बात धीरज से सुनते थे और जब वाद विवाद करने वाला व्यक्ति कुछ देर सांस लेने के लिए रुकता तो वे उसे कहते, भाई, जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम में से एक गलत ठहरेगा और शायद मैं ही गलत रहूंगा। इस उत्तर को सुनकर और कोई दूसरा उनको अपनी बात नहीं कहता था। हमें आलोचनाओं से किस तरह से निपटना चाहिए? क्या हम अपना बचाव करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और हमारे आलोचक की जितनी बुराइयां जानते हैं उन सब को एक ही सांस में कह डालते हैं, या शांत भाव से कहते हैं, भाई, मुझे खुशी है कि तुम मेरे बारे में अधिक नहीं जानते। यदि जानते तो तुम्हारे पास मेरी आलोचना करने के लिए और भी ढेर सारी बातें होती। इस प्रकार के उत्तर ने अनेक बार आग को बुझा दिया है। मेरा अनुमान है कि हम में से कुछ लोगों को कभी न कभी ऐसे पत्र प्राप्त हुए होंगे या ऐसे जो परिस्थिति का सामना करना पड़ा होगा जिसमें हमको जमकर खरी खोटी सुनाई गई हो, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इसके द्वारा हो, या किसी भी जो लेटर के द्वारा हो, जो हमें इस तरह से जो बोला गया हो, उल्टा सीधा बातें जो बताई गई हो।
हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये होगी कि हम अपनी कलम या फिर हम व्हाट्सएप के यूज करें तो अपना उंगली जहर में डुबोएं और एक तीखा उत्तर लिख डालें। इसे आग को ईंधन मिलती है और जहर की स्याही से लिखे पत्रों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। कितना बेहतर होगा कि हम एक सीधा सा उत्तर लिख भेजें। प्रिय भाई, यदि आप किसी से लड़ना चाहते हैं तो कृपया शैतान से लड़ें। प्यारो, हमारा जीवन बहुत छोटा है कि हम इसे अपना बचाव करते, झगड़ते या कटु शब्दों का प्रयोग करते बिताएं। यह बात हमें प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण बातों से भटका देती है और वे हमारे आत्मिक स्वर को नीचा कर देती है और हमारी गवाही को पंगु बना देती है। हो सकता है कि दूसरे लोग मसाल लेकर चल रहे हों कि जानबूझकर आग लगाएं, परंतु ईंधन का नियंत्रण हम करते हैं। जब हम आग में ईंधन डालने से मना कर देते हैं तो आग अपने आप बुझ जाती है। मतलब हमारी जीभ को आग लगाने से मना कर सकते हैं। ध्यान रखें, आग सब कुछ जलाकर नाश कर देती है। नीति वचन में लिखा है कि हमारे जीभ के द्वारा भी आग लगती है। नीति वचन उसका 16 का 27 से 29 आप पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। और 26 का 20 में लिखा है, लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है। आप इस लफड़े में ना पड़ें, नम्रता से रहें। प्रभु नम्र लोगों को आशीष करता है। मेरा उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो के द्वारा मैंने आपको कुछ न कुछ मदद करने की कोशिश की है। यदि आपको कुछ न कुछ फ़ायदा मिला है तो लाइक करें, इसे कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।